सो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर pertains टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। फॉर इंस्टेंस, सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शन कैन नॉट प्रिपेयर द रिजल्ट फॉर द स्कूल। सो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है जो कि एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर जाती है। जैसे कि इंस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन अगर हम करवा रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो रेलवे की ही टिकट बुक करने के लिए ही वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। वो एयरक्राफ्ट का टिकट नहीं बुक करा सकता और वो कोई दूसरी चीज़ भी नहीं करा सकता। सो पेंट का काम नहीं कर सकता वो। इसलिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसका अलग-अलग रोल होता है, अलग सॉफ्टवेयर का अलग रोल होता है। सो कैन नॉट प्रेफर, अगर मान लो कि रेल रिज़र्वेशन वाला कोई सॉफ्टवेयर है तो वो स्कूल के किसी काम नहीं आ सकता है। सो दीज़ these are the programs written by the programmers to enable computer to perform the specific tasks। तो ये जो प्रोग्रामर्स ने जो प्रोग्राम्स जो कोडिंग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल वो टास्क और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं फॉर द सूटेबिलिटी ऑफ द पर्सन। स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं, सच एज प्रोसेसिंग वर्ड। जैसे वर्ड को अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए अलग होते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए अगर आप कर रहे हो कुछ चीज़, ठीक है, जिसमें मतलब आपको प्रोडक्ट को इधर उधर लेकर जाना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हैंडलिंग कैलकुलेशंस एंड फिगर्स, आपको कुछ नंबर कैलकुलेशन करना है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हैंडलिंग कैलकुलेशन के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। मेडिकल अकाउंटिंग, अगर आपको मेडिकल अकाउंटिंग करनी है जहाँ पर आपको मेडिकल प्रोडक्ट्स के बारे में अकाउंटिंग करनी है तो वो मेडिकल अकाउंटिंग वाले सॉफ्टवेयर्स करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है जिसमें कि आपको फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उसके लिए अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। और रिजल्ट प्रिपरेशन जैसे कि आपके स्कूल में यूज़ होते हैं तो वो उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर। रेलवे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए सॉफ्टवेयर, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसमें ऑनलाइन का सिस्टम होता है और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। बिलिंग्स, बिलिंग्स के लिए अलग चीज़ होती है, लाइक उसमें आपको बारकोड और चीज़ें भी अवेलेबल होती है, तो वो बिलिंग के लिए होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो ये सब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये क्या होते हैं और भी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो ये 2 और कैटेगरी जो हम देख रहे हैं इसमें वो कौन-कौन से हैं? पैकेजेस एंड यूटिलिटीज़। और तीसरा आता है हमारा सॉफ्टवेयर्स, मतलब जैसे एंटीवायरस। सो 2 चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, पैकेजेस एंड यूटिलिटीज़। तो पैकेजेस क्या होता है? The only system software is not sufficient for efficient use of the computer because the system software exists mostly for the benefit of the computer। So packages क्या होता है? ओनली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो अपने आप में काफ़ी नहीं होता है क्योंकि वो सारे चीज़ों को पूरी तरीके से वो नहीं कर सकता है, मतलब पूरी एग्जीक्यूट सारे प्रोग्राम्स को नहीं कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो अदर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं हम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वो अपने एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अलग प्रोग्राम्स को उसके अंदर डालते हैं उसको मोर यूज़फुल बनाने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक एक तरीके से एक कॉमनली, मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक लिखे हुए होते हैं जिसके अंदर और सॉफ्टवेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एंड एप्लीकेशन में भी न्यूमरस, तो एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं, वो यूज़ के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक वाला सॉफ्टवेयर अलग होता है और अलग-अलग, जैसे कि हमने बताया कि क्या बोलते हैं, कौन-कौन से होते हैं, रिज़र्वेशन, रेलवे टिकट रिज़र्वेशन, बिलिंग के लिए, मेडिकल के लिए अलग होते हैं। तो उसी तरीके से अलग-अलग स्पेसिफ़िकेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे थाउज़ेंड्स और मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमारे मार्केट में रहते हैं। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर जो कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड है उसमें सारे ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हों पहले से ही, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो उसकी स्पेस में प्रॉब्लम आएगी, उसकी रनिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसमें जो होता है, हम बेसिक सॉफ्टवेयर रखते हैं और जो यूज़र होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालता है। रेदर सम जनरल सॉफ्टवेयर डिजाइंड बाय यूजिंग द इंडिविजुअल यूजर इन द मैनर टू सूट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट और नीड्स के से यूज़र उसमें डालता है सॉफ्टवेयर। सच जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज द पैकेजेस। सो ऐसे जनरल एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट यूज़र की फुलफिल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैकेजेस बोलते हैं। कंप्यूटर कैन बी पुट टू यूज़ वर्चुअली एवरी पॉसिबल फील्ड। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर के जो पैकेजेस होते हैं, हर एक फील्ड के लिए यूज़ होते हैं। पॉसिबली अगर आपको जो कुछ भी काम करना है उसके लिए ये यूज़ किए जा सकते हैं। कैटेगराइज्ड पैकेजिंग एंड टास्क और इंसाइक्लोपीडियस। सो हर एक फील्ड में ये यूज़ हो सकते हैं पैकेजेस
इमेजेस करने के लिए, अलॉन्ग विद आपको कुछ सर्च करना है उसके लिए, सो ये ऑल पैकेजेस। हाउएवर सम मेजर कॉमन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। तो कुछ कॉमन कैटेगरीज जो है पैकेजेस की कौन कौन सी है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ स्प्रेडशीट्स आती हैं जिसमें आप डेटा कर सकते हो, अलॉन्ग विद डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आता है जो कि डेस्कटॉप में कुछ पब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो ये अलग अलग तरीके के पैकेजेस हैं जो अलग अलग आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग जो आप यूज़ करते हैं मोस्टली, तो ये भी सारे एक सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड लैंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस भी एक तरीके से ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑडियो ऑडियो चलाते हैं, अलॉन्ग विद दैट ग्राफिक्स जिसमें हम फोटो एडिटिंग करते हैं, और लैंड रिप्रेजेंटेशन लाइक कोई 3D या 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द लैंड रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस।